दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा के बारे में। दोस्तों असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा को ट्रैप करने के लिए, उन्हें फंसाने के लिए, उन्हें हर तरह से प्रताड़ित करने के लिए विपक्ष के लोग हर तरह से चाल चल रहे हैं। आप देख लीजिए, या तो आप राहुल गांधी का स्टेटमेंट आप लीजिए जिसमें राहुल गांधी ने खुलेआम कहा था, पब्लिकली कहा था कि जब यहां पर असम में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वो असम के जो प्रेजेंट सीएम है हिमंत बिस्व शर्मा को जेल में डालेंगे। खैर जब उनकी सरकार बनेगी ये तब की बात है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ जो है लेफ्ट वालों ने, सीपीआई वालों ने अपने वकील अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली कि हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर किया जाए। किस लिए भाई? तो हेमंत बिस्व शर्मा ने जो अभी कुछ दिन पहले उनके सोशल मीडिया अकाउंट से एक फोटो डाला गया था जिसमें वो बंदूक के पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं और सामने कुछ टोपी पहने हुए इंसान थे। तो जो याचिकाकर्ता उनका ये कहना है कि हेमंत बिस्व शर्मा जो है वो मुस्लिम समाज के लोगों को टारगेट कर रहे हैं और फोटो में ऐसा दिखा रहे हैं कि वो मुसलमानों को गोली मारना चाहते हैं। तो इसके खिलाफ, तो इस अपराध के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ मुकदमा दायर होना चाहिए। यहां तक तो ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत महोदय। सूर्यकांत महोदय ने याचिकाकर्ता जो अभिषेक मनु सिंघवी थे उनको कहा कि ये हाई कोर्ट है, यहां पर कोई आप पर्सनल अकाउंट सेटल कर नहीं सकता, ये पर्सनल अकाउंट सेटल करने का कोई प्लेग्राउंड नहीं है। आपके पास उचित फोरम है, हाई कोर्ट जाइए, वहां पर सुनवाई कीजिए, तब मेरे पास आइए। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी हो या कपिल सिब्बल हो, उनके पास क्या है ना कि वो सीधा मुंह उठाकर पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और वो हाई कोर्ट है या कांग्रेस का कोई भी है तो सीधा अभिषेक मनु सिंघवी या फिर कपिल सिब्बल के थ्रू वो सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी को इस बार कायदे से समझाया है कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जाइए हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई कीजिए। अगर वहां पर आपके पक्ष में फैसला नहीं होता तब आप मेरे पास आइए, तब हम इस मामले को सुनेंगे। तो अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि देखिए हिमंत बिस्व शर्मा ने ऐसा बयान असम में दिया है, छत्तीसगढ़ में दिया है, बिहार में दिया है, झारखंड में दिया है। तो इस तरह की याचिकाएं, मतलब कि जो है बयानबाजी हिमंत बिस्व शर्मा करते रहते हैं, तो उनके खिलाफ एक आपराधिक मुकदमा दायर होना चाहिए। मतलब अभिषेक मनु सिंघवी जिनके वकील थे उनका बस एक ही मामला है कि किसी तरह हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ एक बयान जारी हो जाए, एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक टिप्पणी हो जाए या फिर उनके खिलाफ एक मुकदमा हो जाए। अब देखिए दोस्तों, बात क्या है ना कि हेमंत बिस्व शर्मा को ऐसा नहीं है कि वो भारत के मुसलमानों से कुछ उनको बैर है। वो जितने भी बात बोलते हैं मियां मुसलमान कह के, वो टारगेट करते हैं बांग्लादेशियों को। लेकिन चूंकि बांग्लादेशी में भी मुस्लिम हैं और भारत में भी मुस्लिम हैं, तो जब वो टारगेट करते हैं बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को, तो भारत के मुस्लिम के जो वोट बैंक के जो पॉलिटिक्स करते हैं वो उनको लेते हैं कि वो भारत के मुसलमान के बारे में बोल रहे हैं। हालांकि वो भी जान रहे हैं कि वो किनके बारे में बोल रहे हैं, लेकिन चूंकि ये सीपीआई हो, कांग्रेस हो, तृणमूल हो, ये सब बांग्लादेश के मुसलमान को भारत का ही मुसलमान मानते हैं। घुसपैठिए करके आ गए हैं तो भारत का ही मुसलमान उन्हें मान लिया जाता है। उन्हें जितने तरह का डॉक्यूमेंट होता है उनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, सारा फैसिलिटी, राशन कार्ड, सारा फैसिलिटी, इवन नौकरी तक दे दिया जाता है। अब जब नौकरी दे दिया जाता, सब कुछ कर दिया जाता है,
तो ये जो घुसपैठिए हैं वो उनके बन जाते हैं वोटर्स। तो जब वोटर्स बन जाते हैं तो भाई अब उनके वोटर्स को अगर आप बोलिएगा मियां मुसलमान बोलिएगा तो उनको तकलीफ लगता है। तो ये सारा खेला है। तो इनको लगता है कि किसी तरह हम हेमंत बिस्व शर्मा को ट्रैप कर लें। भाई नहीं कर पाओगे। क्यों ऐसा सोचते हो? हेमंत बिस्व शर्मा अभी तुम लोग के जो पहुंच से वो काफी ऊपर उठ चुके हैं। अब हेमंत बिस्व शर्मा को ट्रैप करना, या तुम सोचते हो कि मोदी को ट्रैप कर लोगे, तुम सोचते हो कि अमित शाह को ट्रैप कर लोगे, तो ये सब अब तुम्हारे लेवल से ऊपर उठ चुके हैं। तो अब ये सब चीज बेकार सोचना है। तुम्हारे पास फालतू का पैसा है, तुम अभिषेक मनु सिंघवी को पैसा दो, वो तो जाके केस लड़ेगा ही ना। वो तुम्हारा कोई रिश्तेदार थोड़ी ना लगता जो तुमसे फीस नहीं लेगा, वो तो तुमसे मोटा फीस वसूलेगा। खैर, तो हेमंत बिस्व शर्मा की जो आइडियोलॉजी है, जो उनका शासन करने का तरीका है, उस तरीके से बहुत सारे लोग खफा हैं तो खफा रहे। जो आदमी का जैसा शासन चलाने का पद्धति है वो अपने अनुसार ही अपना हित और अपना अहित देखकर ही शासन चलाएगा, और उनको उनके अनुसार शासन चलाने की पूरी परमिशन, पूरी छूट मिलनी चाहिए। अगर सीपीआई वाले चाहते हैं, अगर ममता बनर्जी चाहती है, कांग्रेस चाहती है कि हेमंत बिस्व शर्मा उनके अनुसार से चले हैं, तो उसके लिए आपको पहले अपनी सरकार बनानी पड़ेगी। आपने इतने सालों भारत में या पश्चिम बंगाल में या फिर असम में इतने सालों से, पश्चिम बंगाल में तो अभी तक बीजेपी का शासन रहा नहीं है ना, असम में तो सिर्फ 10 साल से ही शासन है ना। 10 साल से पहले असम आप ही के था ना अंडर में। तो आपने क्या किया है? आपने अपने अनुसार शासन किया है। तो अब जब भाजपा की सरकार है तो भाजपा के मुख्यमंत्री अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से सरकार को चलाएंगे, न कि कांग्रेस के आइडियोलॉजी के अनुसार सरकार चलाएंगे। अच्छा, उसके ऊपर से सुप्रीम कोर्ट आजकल बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से मुझे काफी आजकल संतुष्टि मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट बहुत सोच समझकर बहुत सही फैसले आजकल कर रहे हैं, मुझे इसके लिए बहुत संतुष्टि है। अब देखिए कि ये लोग बार बार सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि किसी तरह हेमंत बिस्व शर्मा को फ्रेम कर सके, तो मुझे लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इनकी झांसों में आसानी से आ जाएगा। अब लग रहा है कि अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल के दिन जो हैं वो लग चुके हैं, और उन्हें अब दूसरे तरह का मतलब कि राजनीति और वकालत करनी पड़ेगी। इस तरह से झूठी बयानबाजियों से अब काम नहीं चलेगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।